जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक प्री कैप सेशन है जो हम नक्षत्र सीरीज़ पर अभी काम कर रहे हैं। सभी प्लैनेट हर नक्षत्र में क्या फल देते हैं, तो ऐसे ही शनि हर नक्षत्र में क्या फल देते हैं उसकी जो आने वाले समय में वीडियो आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये एक छोटा सा प्री कैप है उसके लिए। इस प्री कैप के अंदर ये है कि हर जो नक्षत्र है ना वो कोई ना कोई एनर्जी लेके बैठा है, लेकिन उस नक्षत्र लॉर्ड की एनर्जी में भी कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जब शनि किसी भी नक्षत्र के अंदर जाते हैं तो उस नक्षत्र के जो स्वामी हैं उसके एनर्जी के साथ शनि किस तरह से काम करने की कोशिश करते हैं, या वो जो नक्षत्र लॉर्ड है वो शनि के साथ किस तरह से काम करने की कोशिश करते हैं, आज हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अमूमन हम देखते हैं कि शनि जिस भी नक्षत्र में जाते हैं, या आप इसको इस तरह से समझिए जैसे बच्चा 9 महीने गर्भ के अंदर रहता है तो माता जो भी देखती है, माता जो भी क्रिया करती है उस क्रिया के अनुसार उस बच्चे की मेमोरी में वो सेव होता चला जाता है और फिर बच्चा बाहर आके अपना कर्म करता है। लेकिन उसकी वो जो मेमोरी में सेव हो जाता है ना, वो 9 मंथ के अंदर जब वो गर्भ के अंदर होता है तो सब कुछ समा जाता है उसकी मेमोरी के अंदर। तो ऐसे ही जब प्लैनेट किसी नक्षत्र के अंदर बैठता है, उस नक्षत्र का लॉर्ड जिस तरह के कार्य करता है, जो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे वो अपने मेमोरी के अंदर ले लेता है वो प्लैनेट। तो शनि जब किसी भी नक्षत्र के अंदर बैठते हैं तो उस नक्षत्र के लॉर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है वहाँ पर, कि शनि किस तरह से फल देंगे या शनि किस तरह से कार्य करेंगे। अमूमन हम सभी जानते हैं शनि जो है कर्म कारक ग्रह हैं। शनि जो है वो डिलेस को दिखाते हैं, शनि जो है डिसिप्लिन को दिखाते हैं। अब हर किसी के लिए क्या वो डिसिप्लिन और वो डिले क्या उसी स्थिति में होगा? क्या हर इंसान कर्म करने में एक जैसा होगा? ये डिफरेंस आ जाता है जब वो नक्षत्र में बैठते हैं। जो उस नक्षत्र लॉर्ड का जो अपना व्यक्तित्व होता है ना, अपना उसका एक काम करने की प्रवृत्ति होती है, उसके अनुसार शनि यहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं। शनि के कर्मों में आपको एक थोड़ी सी अलग प्रकार की एक अलाइनमेंट देखने को मिलती है कि हर इंसान कर्म किस तरह से रूप में करता है। जैसे मान लीजिए शनि जैसे मंगल के नक्षत्र में है, तो अब आप क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो जातक का फोकस होगा वो एक रूटीन को लेकर होगा। जातक जो है वो अपनी डाइट के ऊपर, अपनी एक्सरसाइज के ऊपर एक डिसिप्लिन में रहकर अपने इन चीज़ों को फॉलो करने वाला होगा। उसकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन के लिए एक फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ देखने को मिलेगी, लाइक कि वो अपनी बॉडी से तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन वो जो कर्म कारक प्लैनेट मार्स के नक्षत्र में उसकी एनर्जीज का आउटकम आने में डिले दे रहा है, वो दिखाता है कि इसलिए जातक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बहुत बारी। इस जातक को अपने प्रोफेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है? पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। या जब ये अपने प्रोफेशन के अंदर जाएगा ना तो ये बड़ा शांत स्वभाव का रहेगा, जब तक इसको कोई इस तरह से ट्रीट ना करे कि इसके वहाँ पर एनर्जी को अलाइन नहीं किया गया। अर्थात जैसे कोई जातक काम कर रहा है, उसके काम को वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाना, वो एक अथॉरिटी के रूप में काम तो कर रहा है लेकिन उस अथॉरिटी का कोई मान सम्मान ही नहीं है जहाँ पर वो प्रोफेशन में काम कर रहा है। तो तब यहाँ पर मार्स का एंगरनेस देखने को मिलता है। वो जो सैटर्न जो आपको डिलेज और वो डिसिप्लिन में रखने की कोशिश कर रहा है आपकी एनर्जी को, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि सैटर्न का मंगल के नक्षत्र में होना इतना प्रभावकारी भी हो सकता है। यहाँ पर मंगल जो है वो एनर्जी के कारक हैं आपके लिए, सैटर्न जो है वो डिसिप्लिन के कारक हैं। सैटर्न जो है वो कहते हैं कि आपने अपनी एनर्जी को डिसिप्लिन के थ्रू किसी भी कार्य क्षेत्र पर लगाना है। तो इस जातक के लिए रूटीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये जातक बहुत अच्छे टेक्निकल हैंड भी होता है, लाइक कि आप वुडन का वर्क होना, कंस्ट्रक्शन का वर्क होना, आर्किटेक्ट का काम होना, बहुत अच्छे लॉयर, एडवोकेट, पुलिस में जाना, आर्मी के अंदर जाना, जहाँ पर कानून व्यवस्था या
जहाँ पर किसी भी चीज़ को टेक्निकल हैंड के थ्रू डिज़ाइन किया जाता हो, वहाँ पर शनि जब मंगल के नक्षत्र में होते हैं तो बहुत अच्छे रूप से काम करते हैं, क्योंकि शनि क्या चाहते हैं, आप हाथों द्वारा काम करें। मंगल जो है वो ऊर्जा है आपके अंदर। तो किसी भी प्रकार का टेक्निकल या मैकेनिकल वर्क सैटर्न जब मंगल के नक्षत्र में हो तो बहुत अच्छा इंसान कर सकता है। हम देखते हैं जातक के लाइफ में सम हाउ उसके हार्डवर्क में ना उसको डिले देखने को मिलता है। मतलब वो जल्दी से पे आउट नहीं होते हैं कि वो कर्म कर रहा है, वो एनर्जी लगा रहा है किसी भी कार्य क्षेत्र में, वो बहुत जल्दी से पे आउट हो जाए। नहीं, मेहनत करता रहता है जातक, बार बार मेहनत करता है, बार बार मेहनत करता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि उसके कर्म, जो उसने एफर्ट्स दिए हैं, जो उसने करेज था उसके पास अपने प्रोफेशन को सेटल आउट करने का, वो वहाँ पर तब जाकर उसको अलाइन हो पाता है। तब जाके सैटर्न उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं कि चलो अब आपका जो ये काम था ये संपूर्ण रूप से हो चुका है। इस जातक को एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आपको कोई भी काम अनकम्प्लीट नहीं रखना चाहिए। क्योंकि सैटर्न कहते हैं जब आपने कोई काम शुरू किया है, सैटर्न उस नक्षत्र में है जिसका जो लॉर्ड है वो मार्स है, वो एनर्जी का कारक है। जिस कार्य को शुरू किया है उसको उसी एनर्जी के साथ ख़त्म करना होगा, तो उस प्रोजेक्ट या उस काम के अंदर आपको हमेशा एक सक्सेस जरूर देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं शनि जब चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाते हैं। अब मून जो है अपने आप में ना एक बहुत तेज गति में रहने वाला प्लैनेट है, अर्थात ये इमोशंस को दिखाता है, ये एक नर्चरिंग नेचर को दिखाता है। सैटर्न जो है अपने आप में कर्म कारक रहे हैं। तो शनि अब उस नक्षत्र में जाके बैठ गए हैं जहाँ का आभा मंडल एक ममता से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जातक अपने कर्म क्षेत्र से एक ममता के रूप में जुड़ा रहता है, अर्थात उसका ममत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है अपने कार्य क्षेत्र से। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है अपने कार्य क्षेत्र से। इसलिए इस जातक के लिए आप क्या देखते हैं, ये जातक ज़्यादातर अपने कर्म क्षेत्र या अपने प्रोफेशन के बारे सोचने वाला होगा। और बहुत स्थिति में ऐसा भी देखा जा सकता है कि ये अकेला रहने वाला हो अपने कार्य क्षेत्र पर। अर्थात एक होता है टीम में रहकर काम करना, एक होता है एक जातक अकेला ही अपने पूरे प्रोफेशन को हैंडल कर रहा है, अपने पूरे कर्म क्षेत्र को अकेला हैंडल कर रहा है। तो ये वो लोग होते हैं जब शनि चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाते हैं। जनरली हमने क्या पढ़ा है कि ये एक विष योग है, अर्थात कि चंद्रमा जो है या शनि के साथ कंजंक्ट कर ले, या शनि चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा शनि के नक्षत्रों में, अर्थात नक्षत्र ऐसे परिवर्तन हो, तो ये एक विष योग की उत्पत्ति करता है जिसमें जातक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि चंद्रमा ट्रैवल का कारक है। अगर ये जातक ट्रैवल के वर्क में जुड़ जाए किसी तरह से, या ये जातक हीलिंग के प्रोफेशन में जुड़ जाए, सैटर्न जब चंद्रमा के साथ हो या चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो बाय बॉर्न हीलर पैदा होता है कि ये किसी को भी हील कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत कुछ दुख देखा है, इसने अपनी विशेष को अनकम्प्लीट होते हुए देखा है, इसलिए ये सामने वाले इंसान को समझ जाता है। तो सैटर्न यहाँ पे कर्म के रूप में क्या करते हैं, इसके अंदर ममत्व वो बहुत ज़्यादा रहता है कि मैं किसी को भी खाली हाथ ना भेजूं, मैं हर किसी की मदद करने वाला रहूं। इस जातक के लिए लेडी लक बहुत ज़्यादा सहारा देता है इसके प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में स्त्री कारक प्लैनेट कहे गए हैं। सो यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर जातक को अपने प्रोफेशन या अपने कर्म को लाइन करना है तो उसको एक लेडी लक की ज़रूरत होती है, चाहे वो अब उसकी माता की ब्लेसिंग्स हो, चाहे वो उसके स्पाउस का उसके प्रोफेशन में जुड़ जाना हो किसी भी तरह से। जातक ज़्यादातर अपनी वेल्थ, फैमिली और फाइनेंस के बारे ज़्यादातर सोचने वाला होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने आप को एजुकेट करना चाहता है। एजुकेट इन द सेंस कि वो चाहता है कि मैं अपनी फैमिली को खुश रखूं। ममत्व है ना, वो ममत्व किस से जुड़ा हुआ है, वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। और चंद्रमा का स्वभाव हम सब जानते हैं कि नर्चरिंग नेचर है। उस नर्चरिंग नेचर को पूरा करने के लिए जातक खुद को एजुकेट भी करता है। इसलिए सैटर्न मून वाले बहुत से लोग आपको उस हीलिंग प्रोफेशन में मिल जाएंगे। अगर मार्स भी साथ में हो या मार्स का एस्पेक्ट आ जाए उस सैटर्न के ऊपर, तो बहुत अच्छे सर्जन निकलते हैं इस कंजंक्शन से, या सैटर्न जब चंद्रमा के नक्षत्र में हो।
इस जातक को क्या करना चाहिए कि ज़्यादातर जो अपने प्रोफेशन के बारे में सोचता है उसका पॉजिटिव आउटकम तब आना शुरू होगा जब ये अपने किए हुए कर्म को भूल जाएगा कि जो मेरा कर्म था मैं कर चुका हूँ, अब इसका जो आउटकम आना है वो अपने आप आ जाएगा। मून जो है वो आपकी लिक्विडिटी को दिखाता है, तो ये जातक ना मार्केटिंग, फाइनेंस, ट्रैवल, कमीशन वर्क, इन जैसे प्रोफेशन में अगर जुड़ जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल लेता है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी जो चलायमान स्थिति है वो बहुत अच्छी रहती है। चंद्रमा यहाँ, शनि यहाँ पर अलाइन हो जाता है चंद्रमा के नक्षत्र में। एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पर जातकों को ना इमोशनल सेटबैक्स देखने को 100% मिलते हैं, क्योंकि शनि जो है चंद्रमा के इस नक्षत्र में खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में जो गति का कारक है और चंद्रमा शनि जो सबसे मंद गति में चलने वाले ग्रह हैं, तो जो थॉट सिस्टम और प्रोफेशन और कर्म है वो जातक का बहुत तेज गति में रहता है। अर्थात अभी सोचा है कि अभी मैं निकल जाऊं एक सेकंड के अंदर, तो इंसान एक सेकंड के अंदर निकल जाता है कहीं भी। बैठा है तो बस बैठा है, वो घंटों तक एक जगह पर बैठा रहेगा, लेकिन अगर निकलना है तो विद इन अ मिनट निकल जाएगा। जातक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा रहती हैं, याद रखिएगा, जब शनि चंद्रमा के नक्षत्र में हो। अब शनि अगर राहु के नक्षत्र में है तो इसको कहा जाता है एक पिशाच योग है, या शनि राहु के साथ हो, शनि राहु के नक्षत्र में आ गए तो पिशाच योग की उत्पत्ति करता है, पुराणों में लिखा है ऐसा। ये दिखाता है जातक कभी भी अपने कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, उसको अपने प्रोफेशन के अंदर इल्यूजन देखने को मिलते हैं, उसको अपने कर्म के अंदर इल्यूजन देखने को मिलते हैं। अब शनि ना उस नक्षत्र के अंदर आ गए हैं जो अपने आप में एक आउट ऑफ द बॉक्स है, उसके जो लॉर्ड हैं राहु, अपने कर्म को लेकर एक हमेशा ऐसा इल्यूजन रहना, मतलब उस जातक को पता नहीं चलता कि एक्चुअली में मैं करना क्या चाहता हूँ। वो कभी अपने प्रोफेशन को सेटल आउट नहीं कर पाता है जल्दी से। उसके कर्मों में आपको एक डर देखने को मिलेगा कि वो किसी भी काम को करने से पहले 100 बार सोचता है कि मैं करूं ना करूं, या फिर आप क्या देखेंगे जब ये कर चुका होगा किसी भी कर्म को उसके बाद सोचने बैठता है कि मैंने क्या कर दिया। इसलिए करने से पहले सोच लेना चाहिए और सोचते वक्त डर नहीं होना चाहिए मन में। सैटर्न जो बताते हैं कि आपको ना मैं ह्यूज सक्सेस दे सकता हूँ इस प्रोफेशन के अंदर, बट आपको अपने प्रोफेशन के अंदर नेगेटिविटी सोचनी बंद करनी होगी। राहु अपने आप में बड़ा करने का कोशिश करता है और शनि जो है कर्म कारक है, तो जब तक ये जातक अपने कर्म को बड़ा करने की नहीं सोचेगा, अपने प्रोफेशन में रोजगार उत्पन्न करने की नहीं सोचेगा। शनि जो है लेबर क्लास को दिखाते हैं, राहु जो है वो एक अनऑर्थोडॉक्स है कि जो अमूमन लोग नहीं सोचते हैं। तो जब शनि राहु के नक्षत्र में हो तो आपको एक रोजगार उत्पत्ति के बारे में सोचना चाहिए, या मैं जिस स्टेट में रह रहा हूँ मुझे दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, या मैं जिस देश में रह रहा हूँ मुझे दूसरे देश में जाकर अपने कार्य को स्थापित करना होगा, तब जाकर तो शनि यहाँ पर राहु के नक्षत्र में, राहु का जो कारक तत्व है उसके हिसाब से काम करने लग जाते हैं। जनरली ऐसा जातक अपने प्रोफेशन में बहुत से ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके। नो डाउट अगर ये जातक सैटर्न जो राहु के नक्षत्र में उसके हिसाब से काम कर रहा है तो एमएनसी कंपनी, नेटवर्किंग और अपना एक बिजनेस खोलने की सोचता है कि मैं खुद का बिजनेस कर सकूं जहाँ पे मैं खुद का राजा हूँ, क्योंकि राहु जो है ना वो किसी के कंट्रोल में रहने वाला नहीं है, और शनि जो है वो डिसिप्लिन मांगते हैं। जातक डिसिप्लिन में रह के काम तो कर रहा है, लेकिन जब उसको जॉब के अंदर कहीं ना कहीं एक कंट्रोल करने वाला मिलता है सामने इंसान, तो वहाँ पर वो राहु का जो अपना स्वभाव है वो शनि को यहाँ पर पीड़ा देना शुरू कर देता है कि वो कर्म क्षेत्र से अपना हटना शुरू हो जाता है। इसलिए जातक बहुत से प्रोफेशन को चेंज करता है अपने यहाँ पे। एक बात और, ये जातक ना एक आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी भी होता है, जो आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी के द्वारा अपने कर्म क्षेत्र को बना सकता है। लेकिन शनि जब राहु के नक्षत्र में हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ये कॉन्फ्लिक्ट्स देता है आपके रिलेशनशिप के अंदर हमेशा। शनि जब जुपिटर के नक्षत्र में हो तो जुपिटर जो है अपने आप में सबसे बड़े प्लैनेट हैं, गुरुत्वाकर्षण उनका बहुत ज़्यादा होता है जो नेगेटिविटी को खींच लेता है। अब शनि उनके नक्षत्र में चले गए, अर्थात इस जातक के कर्म में आपको विजडम दिख जाएगी, अर्थात ये सात्विक कर्म करने वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपने कर्म क्षेत्र को खराब कर रहा है।
जो भी कर्म करेगा सोच समझ कर करेगा। इसके कर्म में कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा करने वाला होगा। जातक अपने प्रोफेशन में प्रमोशन को लेकर ज़्यादातर परेशान रहेगा, क्योंकि सैटर्न अब डिलेज कहाँ दिखा रहा है। एज अ जीव कारक जो प्लैनेट जुपिटर है वो प्रमोट करते हैं, अर्थात आपको एक स्थिति से दूसरी स्थिति की तरफ लेकर जाते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं। तो शनि का जो नेचुरल कारक तत्व है डिले, तो ये जातक अगर जॉब के अंदर है या बिजनेस के अंदर भी है तो वहाँ पर जातक प्रमोशन नहीं ले पा रहा है या अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है तब तक, जब तक वो खुद को एजुकेट ना कर ले, जब तक वो अपने उस प्रोफेशन को इतने अच्छे से ना जान ले कि मैं अब शायद अपने आप को प्रमोट करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर अपने प्रोफेशन में जातक को बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। जातक बहुत ज़्यादा प्रोफेशन को बदलने वाला होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ नहीं मिल रही इसलिए अपने प्रोफेशन में बदलाव देखने को मिलते हैं। जातक कोशिश करता है मैं उस प्रोफेशन में जाने की कोशिश करूं जहां पर टीचिंग का वर्क हो, रिसर्च का वर्क हो, एजुकेशन का वर्क हो, या मैं कहीं बहुत दूर जाकर अपने प्रोफेशन को परस्यू कर सकूं या मैं अपने आप को एजुकेट कर सकूं। बहुत अच्छे ना ये एडवाइज़र गिवन होते हैं कि किसी को भी अगर एडवाइस देनी है तो बहुत अच्छे से एडवाइस दे सकते हैं। ये हमेशा सोचते हैं कि मैं अपने वर्क को एक्सपेंड कर सकूं, मतलब मुझे कार्य फैलाना नहीं है, बड़ा करना है। फैलाने और बड़े करने में दोनों में फ़र्क होता है। शनि राहु वाला काम को फैलाता है, शनि जुपिटर वाला काम को बढ़ाता है। फैलाना मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट, फिर तीसरी, फिर चौथी, वो फैल रहा है। बढ़ाना मतलब एक ही स्टेट के अंदर रोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है कि जो शायद मैं 4 स्टेट में भी नहीं दे सकता था। तो सैटर्न जुपिटर में आपको अपने कर्म क्षेत्र को या अपने प्रोफेशन को बढ़ाने की सोचनी है, ना कि फैलाने की। कारक जो प्लैनेट है, जो जुपिटर है, कारक किस चीज़ का है? एजुकेशन का है, फाइनेंस का है। और सैटर्न यहाँ पर कोशिश करता है कि आप इन्हीं 2 स्ट्रीम के अंदर जाने की कोशिश करें कि जहाँ पर आप अपने आप को एजुकेट भी करें, फाइनेंस को भी समझें, और इस चीज़ से जुड़कर सैटर्न आपको अलाइन कर सके आपके कर्म के साथ। अब शनि जब खुद के ही नक्षत्र में हो तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये होता है कि ये आपको ना लिबरेट करने के लिए आए हैं। शनि जब खुद के नक्षत्र में हो तो अर्थात ये एक मोक्ष त्रिकोण की राशियों में अच्छा है, अर्थात अपने नक्षत्र में जैसे पुष्य, अनुराधा, 4, 8, 12 का तो त्रिकोण होता है। तो जातक खुद के कर्मों द्वारा खुद को लिबरेट करता है, वो फाइट करता है घर पर अपने डोमेस्टिक पीस बनाने के लिए, क्योंकि इस जातक के लिए ना जो कार्य क्षेत्र को रोकने वाली चीज़ है वो सिर्फ घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इस जातक के बहुत ज़्यादा समय पर आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी कम उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी सर के ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको एक दिन जाके लिबरेट करती हैं। लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोफेशन देखने को मिलती हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, एक जगह पर स्थित नहीं हो पाता है। बहुत सी जगहें बदलनी पड़ती हैं अपने प्रोफेशन को लेकर। अगर ये बदलाव नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा है अपने प्रोफेशन में, तो ये जातक कहीं ना कहीं अपने घर के ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसा हुआ है अभी तक। इस जातक के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है कि इसको अपने घर की जिम्मेवारियों से निकलना है अपने प्रोफेशन को सेटल करने के लिए। तो इस जातक को आप पाएंगे एक स्थान से दूसरा स्थान बदलना अनिवार्य है ही। हम देखते हैं कि इस जातक के अंदर ना एक कैपेबिलिटी होती है, ये किसी भी प्रोडक्ट को बना सकता है। अब यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ बनाने के लिए, या फिर ये एक प्रोडक्शन यूनिट लगा सकता है जिसमें अलग अलग प्रकार की एसेट्स बनाई जाती हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे वो आप माइनिंग के अंदर जाके करते हो, चाहे आप वो फॉरेन से कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो। उसके अंदर यहाँ पर शनि बहुत अच्छे काम करते हैं कि जब आप किसी चीज़ के प्रोडक्शन के बारे सोच रहे हैं। सैटर्न यहाँ पर बात करते हैं लिबरेशन की। प्रोफेशन रिलेटेड एनी काइंड ऑफ आर्ट, डांस, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, इन जैसे प्रोफेशन के अंदर रहकर जातक अपने प्रोफेशन को सेटल कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे आ गया बीच में, ये मोक्ष त्रिकोण में इसका तो कोई रोल प्ले नहीं होता है। अब इसमें यहाँ पर ये सोचने की बात है, वैसे तो ये नक्षत्र के अंदर बात करनी चाहिए बट फिर भी आपको समझना चाहिए। चंद्रमा की राशि, मंगल की राशि और जुपिटर की राशि, सैटर्न के नक्षत्र आते हैं। और सैटर्न जब इन राशि के अंदर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सैटर्न कौन से
राशि की तरफ जा रहे हैं, सैटर्न जो जा रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो अपने से अगली राशि लियो, एरिस और सेजिटेरियस की तरफ जा रहे हैं, अर्थात जो आपका कर्म है वो किस स्थिति की तरफ जा रहा है। इसलिए ये जातक जिस स्थिति की तरफ जाना चाहता है, अगर उसको पहले ही अलाइन कर लेता है अपनी लाइफ के साथ, एजुकेशन, म्यूज़िक, आर्ट, हीलिंग, तो ये जातक बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल लेता है अपने प्रोफेशन में। जनरली ट्रैवल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है प्रोफेशन के अंदर, और ये ज़्यादातर प्रेफर करते हैं बिजनेस को रादर देन जॉब, क्योंकि शनि जब अपने नक्षत्र में होता है ना, तो वो रोजगार बनाने वाला होता है। ये जिस भी प्रोफेशन में होंगे वहाँ पर इनके पास रोजगार देने वाला जरूर होगा, कि ये बहुत लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जातक बहुत कम उम्र से जिम्मेदारी संभालने वाला होता है, इसलिए जातक बहुत ज़्यादा डेयरिंग भी होता है। हाँ, अगर शनि सूर्य के साथ ना हो उस समय आपके चार्ट के अंदर, इस नक्षत्र में, जब अपने नक्षत्र में, तो जातक को कोशिश करनी चाहिए कि मैं जो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ ना, उससे मुझे डिटैच रहना है। और साथ में इस जातक के लाइफ के अंदर हर चीज़ में आपको डिले दिखेगा ही दिखेगा। मैरिज में डिले, संतान में डिले, प्रोफेशन में डिले, प्रोफेशन ग्रोथ में डिले, हर प्रकार से डिले देगा। क्यों? क्योंकि शनि अपने ही जब नक्षत्र में चले जाते हैं, अर्थात ये आपको लिबरेट करना चाहते हैं थ्रू द डिले। आप सीधा से ये समझ सकते हैं, लेकिन मिलेगा जरूर, ये बात भी डिनाई नहीं कर सकते हम। शनि जब मरकरी के नक्षत्र में होते हैं तो जनरली आप क्या देखते हैं, ये ना अपने घर से बाहर रहने वाले होते हैं। मरकरी का स्वभाव है, ज़्यादातर मरकरी की गति भी बहुत तेज़ रहती है जो प्लानिटरी पोजीशन के अंदर, तो एक जगह बैठना नहीं, एक से जगह दूसरी जगह जाना, वहाँ जाना, कमीशन का वर्क करना, कम्युनिकेशन के थ्रू ये अपने प्रोफेशन को सेटल आउट करने की कोशिश करते हैं। दे जनरली फोकस ऑन द स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। अब यहाँ पर शनि जो हैं, जो खुद हार्ड वर्क के कारक हैं, वो उसके नक्षत्र में चले गए जो स्मार्ट वर्क के प्रेरित करता है, अर्थात मरकरी। तो जातक कंफ्यूज एक स्टेट में रहता है कि क्या मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, क्या मैं स्मार्ट वर्क की तरफ जाऊँ, क्या मैं हार्ड वर्क की तरफ जाऊँ। शनि मरकरी वाला इंसान, मतलब चाहे शनि मरकरी कंजंक्शन में, चाहे शनि मरकरी के नक्षत्र में है, जनरली इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये एक चीज़ को सोच नहीं पाते हैं। ये एक चीज़ को सोचने भी बैठते हैं तो उसको सोचते सोचते किसी और चीज़ को सोचने लग जाते हैं। इनकी जो हॉबीज़ है ना, बहुत अलग प्रकार से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और क्या देखते हैं हम, मेजरली जो इनकी हॉबीज़ होंगी ना, वो बड़ी इस तरह की होंगी कि जिसमें ना ये कोशिश करते हैं कि मैं अपनी हॉबीज़ में बड़ा आराम से शांति से बैठ के उन हॉबीज़ को प्ले कर सकूं। जनरली यहाँ पर जातक रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, जहाँ पर उसका डोमेस्टिक स्टेटस कहीं ना कहीं हर्ट होता है। अब मरकरी के जो नक्षत्र हैं, आप इस तरह से समझिए, वो भी इन्हीं राशि के अंदर आते हैं, कर्क, वृश्चिक और पाइसिस। तो जातक अपने घर से रहकर प्रोफेशन रन करता है, या जातक घर से कहीं बहुत दूर जाके अपने प्रोफेशन को सेटल आउट करवाता है। लेकिन शनि जब इस नक्षत्र में, तो ये जातक सत्य बोलने वाला होता है। अपने रिसर्च वर्क, अपने एनालिटिकल माइंड के थ्रू ये अपने प्रोफेशन को सेटल आउट कर लेता है, क्योंकि शनि जो मरकरी के नक्षत्र में रिसर्च, एनालिटिकल पावर आपको बहुत अच्छी देते हैं। आप डिसिप्लिन में रह के किसी भी रिसर्च को करेंगे तो शनि यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। कभी कभी क्या होता है, जातक ना हार्श वर्ड को यूज़ कर लेता है, जो कि उसके सत्य बोलने को दर्शाता है। जो जातक सत्य बोलेगा ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं हार्श वर्ड का यूज़ करता है। और ये जातक अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे से जानने वाला होता है, हम कह सकते हैं। इस जातक के पास ना हर प्रकार की रेमेडी होती है कि मुझे किस तरह से अपने प्रोफेशन या अपनी लाइफ के अंदर रेमेडीज़ को यूज़ करना है। इसको इस तरह से समझिए, शनि जब मरकरी के नक्षत्र में हो तो जातक एक बायबॉर्न हीलर होता है। मुझे पता है कि मुझे किस तरह से रेमेडीज़ करनी है, बहुत अच्छा रिसर्च वर्क में होता है। और नो डाउट ऐसा जातक ना एक अध्यात्म को समझने वाला भी होता है, और अध्यात्म के थ्रू वो ट्रैवल करने वाला भी होता है। बहुत अच्छे मेडिटेशन, योगा, मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है ना, वो होता है कि ये किसी गिरे हुए इंसान को भी, जो अपने व्यक्तित्व से गिर चुका है, उसको भी उठा के राजा बना सकते हैं। वो एक क्वालिटी होती है जब शनि मरकरी के नक्षत्र में होता है। अब शनि अगर केतु के नक्षत्र में हो तो ये अपने आप में ही एक अलग योग है, क्योंकि
दो एक ऐसे प्लेनेट एक तरह से मिल गए हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें अलगाव देने की कोशिश करते हैं। तो जातक की जो मनोस्थिति होती है वो इस तरह से होती है कि वो समाज में कार्य करते हुए भी उससे डिटैच रहने की कोशिश करता है। अर्थात आप पाएंगे जातक की जो इंटेंट पावर होगी ना, जो इंट्यूशन पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अर्थात शनि केतु वाला एक वो इंसान होता है, अगर ये किसी को दुआ दे दे तो फलित हो जाएगी, अगर ये किसी को बद्दुआ दे दे तो वो भी फलित होगी ही होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। जनरली ये स्टार्टिंग फेज में लाइफ के आपको ब्लॉकेजेस देने की कोशिश करता है प्रोफेशन के अंदर, मतलब जल्दी से स्टेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जातक का कहीं ना कहीं प्रोफेशन में या उसके कार्य क्षेत्र पे, कर्म क्षेत्र पे उसका मन लग नहीं पाता है। लेकिन लेटर ऑफ द लाइफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रोफेशन में स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आनी शुरू हो जाती है। फाइनेंशियल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस जातक के प्रोफेशन के अंदर, और वॉइस का काम बहुत ज़्यादा, मतलब स्पीच जो है ना, जनरली केतु के नक्षत्र में जब शनि होते हैं, अगर एरी साइन में, तो अर्थात सैटर्न जो है डेबिलिटेशन के अंदर है, तो यहाँ पर आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कि आप किस तरह से अपने लाइफ के प्रोफेशन को सेट कर पाएंगे। अर्थात आपको ना ये समझना होगा, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके बात करने में झलकना चाहिए कि कहीं मैं एक योगी इंसान से बात कर रहा हूँ। अर्थात है कि ये योगी इंसान है, ये एक योगी कुंडली में देखा जाता है ये योग जब शनि केतु के नक्षत्र में हो, अर्थात हर कार्य करते हुए भी उससे डिटैच रहने वाला। दे आर बाय बॉर्न हीलर, हर प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने वाले होते हैं। जनरली इस जातक को ना जो अपना प्रोफेशन भी जो करते हैं वो कमीशन के रूप में करते हैं, या फिर जो उनके प्रोफेशन होंगे अलग अलग होंगे, वो बटे हुए होंगे जो प्रोफेशन है। अगर ये जातक कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन करने की कोशिश करता है ना, वहाँ पर उसको रिजल्ट नहीं मिल पाते, जो कि ये अलग अलग प्रोफेशन करने में उसको रिजल्ट मिल पाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, हो सकता है ये जातक को एक ऐसा अनडायग्नोस्ड डिजीज़ हो, क्योंकि शनि भी अपने आप में पीड़ा कारक प्लैनेट कहे गए हैं जो कि पीड़ा देते हैं, और केतु भी एक अनडायग्नोस्ड डिजीज़ को दिखाता है। बॉडी के अंदर कोई ऐसा पार्ट अनडायग्नोस्ड डिसीज़ के उसमें हो कि उसका कोई तोड़ ना मिल पा रहा हो। तो अगर यहाँ पर इस स्थिति है ना, तो यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि जब शनि इस नक्षत्र के अंदर है, क्या आप सामाजिक वैल्यूज़ या समाज के प्रति जो आपका एक नज़रिया है, क्या वो देने वाला एक योगी के समान है? योगी कभी लेता नहीं है, योगी हमेशा देता है। तो ये जातक का एक मनोस्थिति और माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं सिर्फ देने के लिए आया हूँ, जब मैं लेने की सोचूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने शरीर की हानि कर लूँगा। उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पर प्रोफेशन के अंदर। केतु जो है ना, मतलब जातक जो शनि प्लैनेट है वो प्रोफेशन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, और केतु उसको स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म की तरफ लाने की कोशिश करता है। तो ये एक स्ट्रगल चलता रहता है कि मैं प्रोफेशन को चुनूँ या अपने लाइफ में पीस को चुनूँ, या लाइफ में मैं अपने एक अध्यात्म को थोड़ी सी जगह दूँ। नो डाउट ये जातक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला होता है, और इट कैन बी पॉसिबल कि ऐसे जातक के शायद लेग्स या फुट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। शनि जब शुक्र के नक्षत्र में, अर्थात ये एक अलग ही थ्योरी निकल कर आती है, क्योंकि शनि जो एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक गुरु से पूछा गया कि गुरुदेव बताइए शनि और शुक्र में क्या अंतर है। तो गुरुदेव ने कहा, शनि जी जब आप जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, शुक्र जब आप आते हैं तो अच्छे लगते हैं। अर्थात ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते, ये बात याद रखिएगा। या तो आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जब शनि शुक्र के नक्षत्र में चला गया तो ये बात तो पक्की है कि आपके प्रोफेशन के थ्रू ही आपकी लग्जरी लाइफ बनेगी, और जो आपका पार्टनर भी जो होगा ना, वो बहुत वर्क ओरिएंटेड पर्सनैलिटी वाला होगा, क्योंकि आपके चार्ट के अंदर शनि उस नक्षत्र में चला गया जो शुक्र को दिखाता है, और शुक्र अपने आप में भोग विलास और सब जानते हैं पार्टनर का कारक है। लेकिन यहाँ पर ये जातक ना लॉयल्टी को जानने वाला होगा। ये जातक हम कह सकते हैं कि लॉयल होगा। किसी भी रिलेशनशिप को निभाने के लिए जातक हर हद तक जा सकता है, उसमें अपने ईगो को डाउन भी कर सकता है। शनि जब इस नक्षत्र के अंदर हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है शनि जब इस नक्षत्र में है कि आपकी स्पीच किस तरह से काम कर रही है। शनि अगर इस नक्षत्र में उठाते हैं तो एरीज, लियो या आपके सेजिटेरियस साइन में होंगे, जहाँ पर आपका स्पीच और आपका जो ज्ञान है वो बहुत मैटर करता है कि आप अपने ज्ञान के ऊपर ईगो ना दिखाएं।
आप अपने ज्ञान के ऊपर कहीं ना कहीं इस तरह से ना दूसरे को नीचा दिखाएं कि जहाँ से जो आपसे निचले स्तर पर लोग हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी देखनी पड़े। यहाँ पर लिंकेज रहती है जातक की स्पीच की बहुत ज़्यादा। और सैटर्न इस नक्षत्र में दिखाते हैं कि जब ये जातक एन्जॉयमेंट करने की सोचेगा तो काम बीच में फंसा रहेगा, जब ये काम करने की सोचेगा तो एन्जॉयमेंट बीच में रुका रहेगा। अर्थात इस जातक के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपने प्रोफेशन को एंजॉय करे, अपनी लग्जरी लाइफ को। अगर ये प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा स्टेबिलिटी रखता है अपनी लाइफ के, तो वहाँ से इसकी लग्जरी लाइफ के पीछे पीछे रहती है। लेकिन ये जातक जितना लग्जरी के पीछे भागता है वहाँ से इसका प्रोफेशन खराब हो जाता है। तो शनि जब शुक्र के नक्षत्र में हो, ये बात हमेशा याद रखिए। आपके लिए ना एक रिसाइकल करने की आपके माइंड में आदत होनी चाहिए कि मैं किसी भी चीज़ को रिसाइकल कर सकूं, मैं किसी भी ख़राब चीज़ को बहुत अच्छे से बना सकूं। आपके प्रोफेशन या आपके कर्म क्षेत्र पर दिखना चाहिए कि आप टूटी फूटी चीज़ों को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। फिर वो चाहे टूटा फूटा एक रिश्ता हो, वो चाहे टूटा फूटा एक प्रोफेशन हो, चाहे उस प्रोफेशन को डाउन से ऊपर उठा लें, फिर चाहे वो टूटा फूटा किसी का मॉरल और एथिक हो, आप उसको भी मोटिवेट कर दें। ये एक ज़रूरी, शनि जब शुक्र के नक्षत्र में होता है ये ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू फॉलो योर रूटीन, ये बात याद रखिएगा। शनि जब सूर्य के नक्षत्र में हो तो ये दिखाता है जातक को अपनी एम्बिशन के अंदर थोड़ा सा डाउन देखना पड़ता है। अर्थात शनि अब उस नक्षत्र में चले गए, ये जातक जो कर्म करेगा एम्बिशन, फेम, रिकॉग्निशन, सोसाइटी स्टेटस के लिए करेगा। और यहीं पर इस जातक को डिलेज देखने को मिलेंगे कि बहुत मेहनत करते हुए भी, हर प्रकार की कला मेरे अंदर होते हुए भी फिर भी मुझे वो फेम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस जातक को अपनी कला को समय देते रहना है। शनि यहाँ पर जब आप उस कला के अंदर बहुत पारंगत पा लेते हैं तब यहाँ पर आपको एक रिकॉग्निशन, फेम मिलता है जो एक उच्च स्तर का होता है। अर्थात शनि डिलेस के कारक गए गए हैं ना, तो वो डिलेस किस बात के लिए दिखाते हैं कि जब तक आप उस चीज़ की वैल्यू को समझ नहीं जाते कि जब वो आपको मिले तो आपको घमंड ना आए, इसलिए वो आपको डिलेस दिखाते हैं। इसलिए अपनी कला के ऊपर काम करना, अपने जो आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी पावर्स है, जैसे हीलिंग की पावर है, यू हैव अ पावर ऑफ आर्ट, हर प्रकार का आर्ट कला आप जानने वाले हैं, एजुकेशन को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। अर्थात आप अपने कर्म क्षेत्र को करते हुए भी आप जब तक डिलेस देखेंगे, जब तक आपको उसकी वैल्यू अंततः समझ में ना आ जाए और अब उसको आप सोचना छोड़ दें। अर्थात ऐसा होता है, मुझे एक चीज़ चाहिए, एक समय के अनुसार मेरी उम्र बढ़ रही है लेकिन वो मुझे चीज़ मिल नहीं रही है। एक उम्र पर आके मुझे समझ में आता है कि मैं क्या मांग रहा था जो ज़रूरी नहीं है, फिर वो चीज़ आपको मिलनी शुरू होती है, क्योंकि राइट नाउ योर थॉट सिस्टम इज़ पूरा बदल चुका है कि मुझे एक्चुअली में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पास आ भी जाए तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता या मेरे को कोई ईगो नहीं होगी। इसलिए शनि जब सूर्य के नक्षत्र में हो ना, आपको कोशिश करनी चाहिए अथॉरिटी, रिकॉग्निशन, फेम, इन चीज़ों के पीछे भागने की बजाय आप अपने कार्य क्षेत्र पर काम करते रहें। आप अपने पिता के साथ किस तरह से संबंध बनाते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फादर के हेल्थ में इश्यूज देखने को मिलेंगे, फादर को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे, या फिर फादर एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में सेटल आउट होंगे जहाँ पर उनके पास अथॉरिटी होगी, उनके अंडर बहुत से लोग काम करने वाले होंगे। जो पहली संतान भी होती है ना, जब शनि सूर्य के नक्षत्र में जो पहली संतान है तो कहीं ना वो फॉरेन सेटल हो जाती है कहीं ना कहीं, या फिर वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चली जाती है। अर्थात जो पहली संतान है उससे थोड़ा सा एक अलगाव आ जाता है जातक के रिलेशंस के अंदर। तो ये जो था ना, ये हमने एक प्री कैप समझा है कि जब शनि नक्षत्र लॉर्ड के साथ क्या लिंकेज होता है। हर नक्षत्र का लॉर्ड अपनी एक एनर्जी लेकर चल रहा है। जरूरी ये हो जाता है कि आप उस नक्षत्र लॉर्ड के कारक तत्व को शनि से किस तरह से जोड़ रहे हैं। मंगल अगर शनि से मेहनत का काम करवा रहा है तो शुक्र वहीं शनि से कंफर्ट का काम करवा रहा है। बुध अगर वहाँ से माइंड के थ्रू काम करवा रहा है तो सूर्य यहाँ पर जातक से सोसाइटी के अंदर काम करवा रहा है। चंद्र अगर ट्रैवल के थ्रू काम करवा रहा है शनि से, तो यहाँ पर राहु जातक को एक आडंबर करके काम करवा रहा है। केतु अध्यात्म के थ्रू शनि को काम करवा रहा है। अर्थात वो जो नक्षत्र लॉर्ड है ना, शनि उसके अनुरूप ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो नक्षत्र का आभा मंडल है वो शनि के अंदर समाया हुआ है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने समझने की कोशिश की है।
कोशिश कीजिए आप भी इसको अपनी तरह से रिसर्च कर सके। ज़्यादातर ये टॉपिक किसी भी बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा। मैंने जितना इसको रिसर्च किया है, इस टॉपिक को रिसर्च करने के बाद जितना समझ में आया कि नक्षत्र जो लॉर्ड होता है ना, वो बहुत फ्रूटफुल काम करता है तब जब आप उस नक्षत्र के लॉर्ड से जुड़ जाते हैं, उस प्लैनेट के कारक तत्व द्वारा। बात को समझिएगा, बहुत ही रिसर्च का विषय है ये। आप खुद भी कीजिए इसके ऊपर रिसर्च, जनरली हम तो करते ही रहते हैं। आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।